जय हिंद। मेरा नाम हर्ष राजपूत है। मैं आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 5th सेम का छात्र हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के हमारे इस वार्तालाप का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्या ये युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाएगी? तो हाँ, मेरा सोचना है हाँ, ये युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाएगी और एक हद तक परिवर्तन लाएगी। इसमें कुछ सुधार हैं जो होना बाकी हैं, कुछ सुधार हैं जो किए गए हैं। आज से 1-1.5 साल पहले मई 2019 में एक ड्राफ्ट को लॉन्च किया गया, यानी कि पेश किया गया जनता के सामने, और उसमें मांगा गया जनता से उनका सुझाव। लगभग 1,25,000 सुझाव आने के बाद उन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए, युवाओं को देखते हुए एक नई शिक्षा प्रणाली, एक नई शिक्षा पद्धति को ठीक 15 महीने बाद, या फिर हम कह सकते हैं 1 साल 3 महीने बाद 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा प्रणाली 2020 को अप्रूव किया गया। यह शिक्षा प्रणाली मेनली 6 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है स्कूल एजुकेशन, दूसरा हायर एजुकेशन, तीसरा लैंग्वेज, चौथा फाइनेंस, 5th टेक्नोलॉजी एंड 6th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंप्लीमेंटेशन, यानी कि यह लागू कैसे किया जाएगा। हालांकि फिलहाल में जो शिक्षा पद्धति है या शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा नीति है, ये आपस में ही गुथी हुई है, क्योंकि इसको समझना अभी इतना कुछ आसान नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी मैं कुछ बिंदुओं पर इसके असर डालना चाहूंगा, जैसे कि स्कूल एजुकेशन, जो कि मेरा पहला बिंदु था। इसमें स्ट्रक्चर जो पहले चलता था 10+2, यानी कि 10th पास की और 12th पास की और आपकी स्कूल एजुकेशन हो जाती थी। अब लेकिन जो नई प्रणाली आई है वो 5+3+3+4 की, यानी कि जो आपकी 1 से 12वीं तक की पढ़ाई थी वो चलती थी, लेकिन अब जो आप एडमिशन लेंगे तो आपको प्री प्राइमरी स्कूल में मिलेगा। प्री प्राइमरी स्कूल मींस आपको आंगनवाड़ी से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास आज की डेट में या करंट सिचुएशन में कोई प्री प्राइमरी स्कूल का सुझाव नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिनको मैं चाहता हूं। और टीचर्स अगर नहीं है सही मायने में, क्योंकि कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात करूं तो लास्ट एग्जाम हुआ था 2011 में। ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो 2018 में लास्ट एग्जाम हुआ था, 2 साल से कोई एग्जाम नहीं हुआ है। ये कुछ हैं, अगर द्रोणाचार्य नहीं होंगे तो एकलव्य कैसे आएंगे। कुछ ये कमियां हैं जो हम इनकी भरपाई होकर नई शिक्षा प्रणाली एक नए हद तक हमें पहुंचाएगी देश के युवाओं को। धन्यवाद।